तो यहाँ पे गाइज़ मेरे को लब के पापा पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इस समय मैं अपनी कैंची ढूंढ रही हूँ। क्योंकि कैंची से क्या था कि मेरे को भी है ना, ये जो मेरे पिलो कवर जो मैंने लिए थे ना पिंक वाले, उनकी सिलाई निकल गई है। अब मेरे को है ना वो सिलाई उन पे मारनी है। तो मेरे को थोड़ी बहुत जो धागे वागे निकल रहे हैं, तो उसके लिए मुझे काटने के लिए कैंची की ज़रूरत है। तो लेकिन वो मेरी जो सिलाई वाली कैंची है ना, वो मिल नहीं रही है। क्योंकि लब के पापा कल उन्होंने एसी का कोई काम किया था, लाइट वाइट का, तो वो ले गए थे मतलब। तो अब उन्होंने कहाँ रख दी है, मुझे दिख नहीं रही है। अब मैं परेशान हो रही हूँ बस यहाँ पे, बस इसी बात के लिए मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है गाइस, आप मेरे फेस से देख सकते हैं। तो फिर मैं दूसरी वाली कैंची निकाल कर लाई हूँ, क्योंकि मेरी जो सिलाई की कैंची है ना, उसको मैं फिर जो किसी और काम में यूज़ नहीं मैं लेती हूँ। जैसे कि मैं नहीं सिलाई के लिए रखती हूँ, लेकिन लब के पापा की खास आदत है कि वो लाइट का काम जो भी करती हैं, ये तार वगैरह काटने होते हैं, तो वो मेरी वाली कैंची से ही काटते हैं। हालांकि हमारे पास 2 कैंचियाँ हैं, मतलब जो पुरानी वाली और नई वाली दोनों कैंचियाँ हैं, लेकिन उनको है ना वही कैंची अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बहुत ज़ोर की गुस्सा करने वाली हूँ। अभी तो मेरे को है ना ध्यान भी नहीं रहा उनसे पूछने का कि जो मेरी सिलाई वाली कैंची मिल ही नहीं रही है, वो है कहाँ, कहाँ रख दी उन्होंने। क्योंकि वो रख देते हैं फिर वहाँ से फिर लेके नहीं, हालांकि वो मिल जाएगी, कहीं जाएगी नहीं, लेकिन है ना उनकी आदत है लब के पापा की कि वो जहाँ चीज़ लेते हैं वहीं वहीं छोड़ देते हैं, फिर उसको वापस लेकर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैंने ये सिल लिया, क्योंकि मैं अभी नहाने जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ इनको सिल दूँ, क्योंकि अगर मैंने इन्हें अब छोड़ दिया तो फिर नहाने के बाद में फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने बेडशीट चेंज की थी, पिलो कवर चेंज किए थे, तो फिर वो निकल रही थी सिलाई। तो मैंने कल लगा दो, हाथों हाथ लगा दो तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। चलो कोई बात नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। तो यहाँ पे बस गुस्सा बहुत तेज आ रहा था, बहुत जोर की गुस्सा आ रहा है मुझे। यहाँ पे मैं बताऊंगा इसकी, जिस जगह मैं बैठी हुई हूँ ना, जिस जगह मशीन रखी हुई है सिलाई वाली, तो पहले यहाँ पे हमारी है ना गोदरेज की अलमारी रखी रहती थी। लेकिन जब से फर्नीचर लग गया ना, तब से फिर वो अलमारी को हमने नरीको में पहुँचा दिया, अब भी वहीं पे रखी हुई है। और सिलाई के लिए मेरा पैरदान भी था, तो पैरदान से क्या सिलाई बहुत कंफर्टेबल रहता है उसे सिलाई करने में। लेकिन जगह की वजह से मेरे को है ना रीको पहुंचाना पड़ा था, क्योंकि फर्नीचर भी लग गया था। पहले क्या था, मैं पार्लर में भी रख देती और इस रूम में भी रख देती, कोई दिक्कत नहीं होता। जहाँ भी मेरे को लगता ना वहीं पे मैं रख लेती थी। क्योंकि बस अगर पार्लर में रखा होता तो रूम में ले आती, इस वाले रूम में, और अगर पार्लर में बैठ के करनी होती तो वहाँ कर लेती। तब पार्लर नहीं था, लेकिन अब तो उतना टाइम ही नहीं मिलता है। बस यही रहता है कि मैं अपनी खुद की कर लेती हूँ। अब जैसे कि अपने खुद के ब्लाउज वगैरह है, मशीन तो अपने पास होती है ना, तो ठीक रहता है। बच्चों के कपड़े या किसी के भी घर में फैमिली के कपड़े अगर निकल जाते हैं, या कुछ भी चादर वगैरह है, बेडशीट वगैरह कहीं से खुल जाती है उनकी सिलाई वगैरह, तो मशीन तो सबके पास होना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ये तो मम्मी की मशीन है गाइस, तो मैं तो इसी को यूज़ कर रही हूँ। मम्मी की मशीन अच्छी चलती है गाइस। तो यहाँ पे बस वही कर लूँगी। लेकिन पहले तो मेरे को आसानी रहती थी, अब तो क्योंकि है ना पैरदान से क्या होता है ना कि आप वो बने ही इस तरीके के होते हैं कि आपकी कमर को झुकाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप एकदम सीधे। तो यहाँ पे गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, और फिर मैं सबसे पहले ना मैं आटा लगाऊंगी, क्योंकि लब के पापा का टाइम हो गया है, वो आ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आटा लगा के रख दूँ। और यहाँ पे बस वही, और उधर गाइस मैं बताऊँ कि आज बनानी है इडली सांभर बनानी है। तो वो मैंने दाल है ना, पहले चने की दाल को पहले मैंने गलाने रख दिया था, मतलब 1-2 सीटी आ गई हैं। अब वो मैंने रख दिया, मैंने कहा वो थोड़ी है ना सॉफ्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद है ना उसमें कद्दू और लौकी वगैरह जो भी सब्ज़ी आप डालना चाहो वो डाल दूँगी। तो मेरे पास तो कद्दू और लौकी है, तो वही डाल दूँगी। और क्योंकि है ना यहाँ पे मैंने सोचा कि है ना लब के पापा आने वाले होंगे, तो पहले मैं उनके लिए मतलब जो भी पराठे या रोटी जो भी बनाऊँगी, पराठे ही बनाऊँगी, तो वो बना दूँगी। और सब्ज़ी तो करेले की है, तो लब के पापा ले जाएंगे, करेले की सब्ज़ी है। और मैं तो नहीं खाऊंगी करेले की सब्ज़ी से, क्योंकि आज मंडे है गाइस, तो मंडे वाले दिन तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी मैं प्याज वगैरह। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊंगी, और वो जो सांभर बनाऊंगी वो तो इतनी जल्दी बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो मैं आराम आराम से ही बनाऊंगी। और मैं अपने लिए बनाऊंगी खाली, है ना। मैंने कहा गोभी रखी हुई है, गोभी भी ले थे है ना, उस दिन लेके आए थे लब के पापा,
तो मैंने कहा अपने लिए मैं थोड़ी सी गोभी की सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ आटा लगा के रख दूँगी और पूजा करूँगी तुरंत, क्योंकि मंडे है तो पूजा तो मेरे को करनी ही करनी है भोलेनाथ की। तो बस वही, और आटा है ना बस थोड़ा सा ही लगाऊंगी, क्योंकि है ना फिर बच्चों के लंच में ना इडली और सांभर बनाना है। तो वही मैंने कहा सुबह ब्रेकफास्ट का काम हो जाएगा। और लपसुर भी अभी स्कूल आज 11 बजे की बोल दिया था ना, तो अभी वो आए तो है नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब तक वो आए तब तक है ना उनके पराठे वगैरह खा लेंगे, क्योंकि सुबह आज मॉर्निंग में वो ले नहीं गए थे, क्योंकि बोल रहे थे माँ हमारी 11 बजे छुट्टी हो जाएगी। लेकिन उनकी 11 बजे हुई नहीं थी, वो आए थे अपने टाइम से ही आए थे। छुट्टी उनकी वही जिस टाइम पे 12:30 बजे करीब आते हैं उसी टाइम पे आए थे वो। तो यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी। और गाइस ये जो आपको लोटा दिख रहा है ना, ये वाला लोटा हम लोग लेकर आए थे लस्सी बनाने के लिए लेकर आए थे, रायते वगैरह के लिए लेकर आए थे। तो काफ़ी इसमें ना रायता बना लो, लस्सी बना लो तो अच्छा, इसमें जैसे रई वगैरह से फेंटती है ना तो आराम से फेंट जाता है। और काफ़ी बड़ा है गाइस, बड़ा है, कम से कम इसमें एक जो मतलब दोस्तों के स्वाद सभी लोग शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छे सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभूनाथ के हाथ में है। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और ये आज दिन मंडे, और ठाकुर जी को नहला दिया, भगवान जी को नहला दिया है, लेकिन अभी ठाकुर जी को टावल उड़ा के बिठाया ही। और अब लगभग 11:30 का टाइम हो रहा होगा, तो 11 भी नहीं बजेंगे, मुझे पता नहीं है कितना हो रहा होगा, क्योंकि 11 बजे सुबह की छुट्टी होनी है। तो नल आज है ना आ गए, क्योंकि सुबह 2-3 दिन से नल कम आ रहे हैं, तो उन्होंने ना अब दे दिए नल। तो मैं मोटर को चालू करके आई हूँ। और लक्की पापा का भी टाइम होगा आने का और बच्चों का भी होगा, क्योंकि सुबह बच्चे लंच नहीं ले गए थे, बोल रहे थे कि माँ छुट्टी हमारी 11 बजे तक हो जाए तो लंच नहीं लेके जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि लक्की पापा के लिए पहले फटाफट से रोटियाँ बना, पराठे वगैरह दे दूँ, वरना फिर वो बोलेंगी रहने दो। आ रहे हैं ना, तो मैंने फ्रेश पानी भर लिया है, तो वही, और भगवान जी के बर्तन वगैरह सब मांज दिए हैं, और ठाकुर जी को भी मैंने निला के बिठा दिया है। गाइस मैं बताऊं कि सुबह इतनी टेंशन हो रही थी मेरे को, मतलब नल है ना कम आ रहे हैं, टंकी में पानी था, मैं नहा के आ गई थी, और सारा सब कुछ टंकी से ही होता है, और नल कम आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि बच्चे आएंगे, उनका रहता है बच्चों के साथ में, तो पानी की रहती है, तो टंकी मतलब कम पानी आ रहा था। तो मेरे को टेंशन हो जाती है जब टंकी में पानी कम आता है, तो क्योंकि फिर है ना बच्चे वगैरह सब लोग का रहता है यार, आप समझ सकते हो। तो फिर टंकी आ जाती है ना, तो टेंशन। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ इसकी, हम जितनी चिंता करते हैं भगवान उससे ज़्यादा हमारी करता है। लोग के पापा आ गए, मैं सोच रही थी कि अंदर इधर से कौन गया। ठाकुर जी का भोग बनाऊंगा, पहले शक्कर का पाठा करूँगा।
11:15 हो गए। छुट्टी 11 बजे ही कह रहे थे यार। 11:15 का टाइम होना। नल आ गए जी, बढ़िया, क्योंकि है ना नल कम सुबह ने दिए नहीं थे नल जी, आप दे दीजिए, सही है। अभी जाओगे? सही टाइम है, लब के पापा आ गए थे। दही जमेगा। अच्छा, तो रोटी बना दूं, पराठे सेक दूं? तो आज दिन मंडे है गाइस, तो फिर यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले मैंने कहा लब के पापा के लिए पराठे सीखूंगी, तो मैंने कहा पहले ना ठाकुर जी के लिए शक्कर का पराठा निकाल दूं। तो यहाँ पे मैंने मलाई निकाल के रखी थी, तो वो मलाई रख दूंगी और घी भी रख देती हूँ और शक्कर भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से ठाकुर जी का भोग मतलब पहले गैस पे लगा दूंगी, फिर ठाकुर जी के मंदिर में भी लगा देती हूँ। तो फटाफट से पहले बना लूँ, क्योंकि अभी लपसुर भी तो आए नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, आज दही जमाना ना लब के पापा को डेयरी पर, तो बंटी भैया और लब के पापा मिलकर ही जमाते हैं। तो पूरा दिन ही लग जाता है, दोनों को ही लग जाता है, पूरा दिन ही लग जाता है, क्योंकि वो एकदम फ्रेश दही और हमारी जो डेयरी का दही है, दूध दही दोनों ही बेस्ट क्वालिटी की हैं। तो दूध दही पनीर जो भी डेयरी पे होता है वो सब बेस्ट क्वालिटी की हैं। तो दही का तो खुद से ही वो जमाते हैं, और दूध भी वो लेकर आते हैं ना, तो लब के पापा खुद से भी लेकर आते हैं, कभी कभी दूध वाले भैया भी देने आते हैं, तो वो बेस्ट क्वालिटी का ही मंगाते हैं, ताकि है ना जो भी दूध लेने आए या दही लेने आए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक दूँगी और ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। गाइस, मुझे ठाकुर जी की मतलब ये गद्दे के कवर है ना, मुझे और बनानी है, लेकिन है ना अभी टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं कर पाती हूँ। तो गाइस, छत पे से पूजा करके आ चुकी हूँ, और ये देखिए आपको मैं अपना तूफान दिखाती हूँ। दुनिया की स्पेशल चीजें मिल जाएंगी हम लोगों के यहाँ, ये देखिए। अगर कोई पतला दुबला इंसान हो तो उड़ा ही ले जाएगी, से आंधी तूफान की तरफ चल रहा है। और फिर आज मेरे को बस ये था कि मेरे को पहले ठाकुर जी के कपड़े बनाने, कपड़े क्या, ठाकुर जी के इनर बनाए मैंने, जो अंदर में पहनाती हूँ ना ठाकुर जी को, कॉटन के इनर, तो वो मैंने 2 बना दिए थे। मुझे अभी 1-2 और बनाने हैं, तो फिर ठाकुर जी पे कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जो भी पोशाक पहनाती हूँ ना उसके अंदर एक इनर ज़रूर पहनाती हूँ ठाकुर जी को, क्योंकि कढ़ाई की होती है ना पोशाकें। ये मम्मी का है और ये हमारा है, इसे गर्म करके रखूँ, मम्मी अपना वहीं पे ही गर्म करेगी। और फिर इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि यहाँ पे मैंने सांभर भी तैयार कर दिया था। लब के पापा आज जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वो जल्दी गए थे ना डेयरी पर, तो जल्दी फिर आ भी जाएंगे, मतलब आ जाएंगे 2, ढाई, 3 बजे तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊं कि यहाँ पे मैंने रई की हेल्प से है ना, जो भी जितना भी वो सब्जी पूरी है ना उसको मैश कर लिया है। और वैसे आप है ना मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा मैशर का काम करती है। तो यहाँ पे गाइज बस अब बना रही हूँ, लस्सी बना रही हूँ मैंगो वाली। तो मैंगो वाली लस्सी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के लिए ले जाएंगे ना लब के पापा, तो फिर मैं वो आएंगे, उनसे पहले मैं बना के रख दे रही हूँ।
तो यहाँ पे ये देखिए इस वाले डब्बे में बना के मम्मी की है ना फ्रीज़र में रख दूँगी, तो चिल्ड बनी रहेगी। फिर मम्मी अपने हिसाब से जब भी मम्मी को पीना होगा तो पी लेंगी। तो ये तो ठंडी अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये लब के पापा 2 पैकेट सांभर मसाला लेकर आए थे, तो बस बन गया था। और सुरभि इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि माँ बस मेरे को जल्दी से आप टेस्ट करा दो। तो यहाँ पे मैं उसको टेस्ट कराऊंगी। मैंने कहा मुझे काला नमक डालने दे। तो गाइस मैं बताऊँगी, काले नमक जब सब्जी में डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है काले नमक का। मैं तो खैर ज़रूर डालती हूँ, मैं बाद में डाल लेती हूँ जब खाती हूँ तब। लेकिन है ना, अगर आप साथ में डाल दो तो भी अच्छा है, लेकिन मेरे को तो बाद में जब सब्जी में खाती हूँ ना तब डालती हूँ। तो यहाँ पे बस सुरभि को टेस्ट करा दिया था, जो कि सुरभि तो गाइस बस ऐसा लग रहा था उसे कि माँ जल्दी से बना दे। ये देखिए उसके फेस से आपको पता चल रहा होगा, उसे मज़ा आ गया है। तो यहाँ तो गाइस इतना टेस्टी लग रहा है सांभर, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। कट्टा वट्टा मैंने वो साबुत वाली कढ़ाई डाली थी ना, और वो वाली कढ़ाई होती ना मैंगो वाली, वो तो मज़ा आ जाती है, जो उसकी होती है ना कैरी वाली। लड्डू कद्दू लेके आए, वो नहीं लेके आए। तुम लोग गए थे कल मंडी, तो वो नहीं लेके आए मैंगो की कैरी वाली। अभी तो गाइस इडली बनाएंगे। अभी तो कुछ तैयार नहीं किया है। सांभर टेस्टी लग रहा था। अभी थ्रेडिंग करके आई हूँ मैं कहा थोड़ी देर बैठ जाऊँ। मम्मी के लिए पहुँचा दिया, क्योंकि मम्मी इडली तो खाती नहीं है, सांभर खा लेती हैं वो। तो गर्मा गर्म पहुँच जाएगा। वहाँ लब के पापा गया अपने पापा के साथ में, वो तीनों खा लेंगे। तो गाइस यहाँ पर इडली बन गई हैं और बस सुरभि तैयार बैठी हुई है। लब अपने पापा के साथ में गया हुआ है रिको, तो वो बोल रहा था कि माँ जब तक मैं आऊँगा तब तक आप तैयार कर दोगे। तो यहाँ पे बस उसी में लगी हूँ। और आज मैं बताऊँ, लब के पापा को रिसेप्शन में जाना है। ये वाली बात मैंने पहले बता दी है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर है ना, बीच बीच में रुक रुक के हुई है ना, तो पता नहीं चल रहा मैंने पहले क्या बोल दिया है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि लब के पापा एक जाना अपनी फ्रेंड की मतलब रिसेप्शन पार्टी है, तो वहाँ जाना है। तो मैंने तो सबके हिसाब से ऐसे बनाया था, लेकिन है ना फिर लब के पापा से मैंने बोला कि तुम है ना ये टेस्ट कर जाओ, तो वो टेस्ट कर गए थे। तो फिर उसके बाद है ना लब सुरभि को भी दे दूँगी, लब के पापा को भी दे दूँगी। मैंने कहा आप खा लो। पर तो बहुत अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छा टेस्ट आया है। इनको हटा दो ना कपड़ों को पीछे, मेरा दुपट्टा दे दो। क्या तो यहाँ पे गाइज मैं इडली में ना तड़का लगा दूँगी। तो पहले बच्चों ने मांग लिया था, तो फिर मैंने बाद में ना प्लेटिंग की थी ना, तो फिर मैंने लगा दिया था। तो यही कहूँगी गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।